स्टैंडर्ड 10 हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस का लेसन नंबर 4 करने जा रहे हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स। मूवमेंट का मतलब क्या होता है? मूवमेंट नॉर्मल जो मीनिंग की बात नहीं कर रही हूँ मैं, समाज के तौर पे यानी सोशली मूवमेंट का मतलब क्या होता है? इट्स ए कलेक्टिव एक्शन। कोई भी एक पर्पस के लिए बहुत सारे लोग कलेक्टिवली अगर एक्ट करते हैं तो उसे मूवमेंट कहते हैं, आंदोलन। सो लेट अस सी व्हाट इज गिवन इन दिस लेसन। Movement against child marriage, actually it is a news of a local paper. It is given like this: read out the news in a local paper. Movement against child marriage has been successful to a great extent, and the extent of child marriages have reduced by 50%. तो ये दिया हुआ एक न्यूज़पेपर का न्यूज़ का थोड़ा सा पार्ट है। बताया गया है कि चाइल्ड मैरिज के खिलाफ जो मूवमेंट है वो सक्सेसफुल हो गया, मतलब कामयाब हो गया, और चाइल्ड मैरिज का जो लेवल है, परसेंटेज है, 50% तक कम हो गया है, रिड्यूस हुआ है। द वर्कर्स इन दिस मूवमेंट वर्कड वेरी कॉन्शियसली। और इसमें जितने भी एक्टिविस्ट थे, जो वर्कर्स थे, बहुत ही कॉन्शियसली उन लोगों ने काम किया। Workers from the movement against dowry also helped them. Dowry means दहेज लेने का जो सिस्टम होता है उसे डाउरी सिस्टम कहते हैं। तो डाउरी सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाले जो एक्टिविस्ट है, जो मूवमेंट करने वाले लोग हैं, वो वर्कर्स भी इसमें इस चाइल्ड मैरिज के खिलाफ का मूवमेंट में हेल्प करने के लिए आगे बढ़े। Now there is a need to start a drive against malnutrition, because poverty and malnutrition are two important problems to be taken on priority basis. अभी ये वक्त है या ये बहुत ही ज़रूरी है, there is a need to start a drive against malnutrition. इसी तरह हमें एक ड्राइव, एक मूवमेंट हमें स्टार्ट करना है अगेंस्ट malnutrition. Malnutrition means न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलना या खाने पीने के लिए वक्त पे नहीं मिलना। और ये किस वजह से होता है? पॉवर्टी के वजह से। पॉवर्टी यानी गरीबी, और पॉवर्टी और मैल न्यूट्रिशन ही एक्चुअली समाज के बहुत सारे प्रॉब्लम्स का मेन रीज़न है। तो इट हैज़ टू बी कंसिडर्ड ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस। ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसको देना चाहिए। इन द अबव न्यूज़पेपर आइटम डिफरेंट मूवमेंट्स आर इंक्लूडेड। कैन यू एक्सप्लेन द मीनिंग? ऑलरेडी हमने वो मीनिंग्स एक्सप्लेन कर चुके हुए हैं। जो न्यूज़पेपर का थोड़ा सा आर्टिकल हमें जो दिया, न्यूज़ दिया, उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस है। दिस न्यूज़ डील्स विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स। आर मूवमेंट्स रिलेटेड टू ओनली वन इश्यू? एक ही इश्यू के बारे में मूवमेंट्स होते हैं? नो, समाज में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, एक एक इश्यू के लिए एक एक अलग अलग मूवमेंट्स भी होते हैं। और कुछ इश्यू ऐसा है कि जिसके लिए अभी तक मूवमेंट स्टार्ट भी ना किया हो। If different movements cooperate with each other, will they be more effective? अगर अलग अलग मूवमेंट्स एक साथ कोऑपरेट करके पावरफुल बनेंगे तो पूछ रहा है कि विल दे हैव मोर इफेक्टिव, मोर इफेक्ट, वैसा मूवमेंट को ज़्यादा असर होगा। इन द लास्ट चैप्टर वी गॉट इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेशनल एंड रीजनल पार्टीज। लास्ट चैप्टर में हमने देखा नेशनल पार्टीज़ के बारे में, रीजनल पार्टी, इंटरनेशनल कांग्रेस के बारे में हम स्टडी किए, मार्क्सिस्ट पार्टी हो गया, शिवसेना के बारे में, काफ़ी पार्टियों के बारे में, बीजेपी के बारे में सब हमने स्टडी किए। दे विन इलेक्शंस एंड ट्राई टू रिसॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द कॉमन मैन। उन लोग इलेक्शन में लड़ते हैं और इलेक्शन जीत कर अधिकार पे आते हैं और कॉमन मैन का यानी आम जनता का प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। Political parties generally adopt a comprehensive perspective. Comprehensive perspective means an overall नज़रिया, overall view. हर political party का अपना एक नज़रिया होता है। They cannot concentrate on just one particular issue. जब एक political party अपने अधिकार में आते हैं तो वो पार्टी के सामने बहुत सारे issues होते हैं। So ऐसे हालात में एक ही एक इश्यू के तरफ पूरी के पूरे concentration वो दे नहीं पाते हैं। फ्रॉम पब्लिक क्लीनलीनेस टू स्पेस रिसर्च, ये तो एकदम छोटे काम हो गए, मतलब एकदम लेवल, नीचे लेवल से लेकर हाई लेवल के। पब्लिक क्लीनलीनेस, साफ सफाई के से लेकर स्पेस रिसर्च तक
They have to take into consideration all matters from national perspective and take decision. उनको ये सभी बातों को, सभी फील्ड के हर एक इश्यू को नेशनल पर्सपेक्टिव से, यानी कि देश का नज़रिए से, इट इज़ एन इश्यू ऑफ नेशन, वो नज़रिए से उन्हें लेना पड़ता है. एंड दे हैव टू टेक द डिसीजन ऑफ ईच एंड एवरी इश्यूज़. Political parties are expected to have a program for the problems of all sections of the society. समाज के सभी सेक्शन के लोगों का प्रॉब्लम, सभी हर एक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने का एक्सपेक्टेशन पॉलिटिकल पार्टी से रखते हैं. दे हैव टू प्रिपेयर सम प्रोग्राम, कुछ प्रोग्राम करना पड़ता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने के लिए. पॉलिटिकल पार्टीज अडॉप्ट पॉलिसीज टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल. और पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऐसा कोई पॉलिसी अडॉप्ट करना पड़ता है जो सभी को कंसिडर करते हुए हो. मीन समाज के गरीबों को भी और अमीरों को भी और मिडिल क्लास के लोगों को भी सबको नज़र में रखते हुए पॉलिसीज लेना पड़ता है. जैसे फार्मर्स का भी इंटरेस्ट को उन्हें नज़र में रखना पड़ता है, लेबरर्स का, लेबरर्स मीन्स वर्कर्स, बिजनेसमैन, वुमेन, यूथ यानी यंग जनरेशन एंड इवन सीनियर सिटीजन, सभी की बातों को सभी को कंसिडर करते हुए पॉलिटिकल पार्टी को या रूलिंग पार्टी को डिसीजन लेना पड़ता है. वाई मूवमेंट्स? अब ये आंदोलन है, मूवमेंट है, कलेक्टिव एक्शन का क्या ज़रूरत है? ऑल द पीपल इन द सोसाइटी कैन नॉट पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल पार्टीज एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू सोशल वेलफेयर. अभी एक देश में, इंडिया जैसे कोई देश समझो, एक देश में जितने पब्लिक है वो सभी पब्लिक सोशल वेलफेयर के लिए काम करे या फिर पॉलिटिकल पार्टी बनकर समाज का प्रॉब्लम को सॉल्व करे. इट इज़ नॉट पॉसिबल. इसलिए तो हमने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना है. सम पीपल फोकस ऑन अ पर्टिकुलर इश्यू एंड परस्यू इट. कुछ लोग कोई एक पर्टिकुलर इश्यू, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ध्यान देते हैं और उसी को ही कंटिन्यू करते हो कंप्लीट होने तक. दे ऑर्गेनाइज पीपल. उन लोग फिर क्या करते हैं, वो अपना इश्यू जो उनके नज़र में जो इश्यू उसको सॉल्व करने के लिए दे ऑर्गेनाइज पीपल, लोगों को इकट्ठे करते हैं. मतलब उनके बातों से सहमत जितने लोग हैं उन्हें इकट्ठे करते हैं एंड ट्राई टू प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू रिसॉल्व दैट इश्यू. और उन लोग ऑर्गेनाइज होकर मूवमेंट करते हैं और उस मूवमेंट के ज़रिए कभी स्ट्राइक, कभी भूख हड़ताल वगैरह वगैरह सब करके गवर्नमेंट का ध्यान उस इश्यू की तरफ खींचते हैं. और आफ्टर ऑल गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं, गवर्नमेंट पे दबाव डालते हैं उस इश्यू को सॉल्व करने के लिए. दे ऑर्गेनाइज पीपल एंड ट्राई टू प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू रिसॉल्व दैट इश्यू. दे कॉन्स्टेंटली फॉलो अप ऑन द इश्यू, build public opinion about it and thereby put a pressure on political parties and the government. तो ये जो ऑर्गेनाइज किए हुए जो पीपल है, इकट्ठे हो गए जो पीपल है, जो पब्लिक है, उन लोग कंटिन्यूस गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते रहता है टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. दे कॉन्स्टेंटली फॉलो अप ऑन द इश्यू. ये प्रॉब्लम को फॉलो अप करते हैं, मतलब उन पर स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं या कंटिन्यू उसका इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं कि कितना हद तक वो सॉल्व आउट हुआ. और बिल्ड पब्लिक ओपिनियन अबाउट इट, और उसके बारे में पब्लिक का, जनता का ओपिनियन, राय लेते हैं. और एंड देयर बाय पुट अ प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टी. और उसके बाद पब्लिक ओपिनियन देखने के बाद, ओवरऑल चेकआउट करने के बाद, फिर से अगर उसको प्रॉब्लम सॉल्व, वो पूरा प्रॉब्लम्स कंप्लीट क्लियर नहीं हुआ तो पॉलिटिकल पार्टी पे दबाव डालते हैं एंड द गवर्नमेंट, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट पे भी. दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज कॉल्ड अ मूवमेंट. ऐसा एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी को कहते हैं मूवमेंट. Organized activity is the essence of any movement. Essence means the center, the core, the main. तो कोई भी एक मूवमेंट का मेन पार्ट होता है ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी. साथ मिलकर कोऑपरेशन के साथ एक्टिविटी करना, दैट इज द एसेंस ऑफ एनी मूवमेंट. सच मूवमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी. ऐसा मूवमेंट्स की बहुत ज़रूरत है किसके अंदर, बहुत ही ज़्यादा जगह है किसमें, डेमोक्रेसी में. क्योंकि डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट फॉर द पीपल. तो जनता का ओपिनियन जानना वो गवर्नमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. डिफरेंट सोशल प्रॉब्लम्स कम अंडर डिस्कशन थ्रू दीज मूवमेंट्स. तो ऐसे बहुत सारे सामाजिक प्रॉब्लम्स डिस्कशन के लिए आगे आते हैं जब ऐसे मूवमेंट्स होते हैं. तो द गवर्नमेंट देन हैज़ टू पे अटेंशन टू सच प्रॉब्लम्स. जब ऐसे तेज़ी से मूवमेंट आगे बढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट को मजबूरन उस प्रॉब्लम के तरफ ध्यान देनी पड़ती है. पे अटेंशन यानी ध्यान देना. लीडर्स एंड एक्टिविस्ट ऑफ द मूवमेंट प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट दोस इश्यूज टू द गवर्नमेंट. जो ये मूवमेंट करने वाले जो लीडर्स है, मूवमेंट को आगे
बढ़ाने वाले, उसके सामने एकदम फर्स्ट प्लेस में खड़े रहने वाले जो लीडर्स और उनके साथ वर्क करने वाले एक्टिविस्ट लोग, एक्टिविस्ट मीन्स जो एक्टिवली काम करने वाले लोग, इन लोग सभी मिलकर गवर्नमेंट को पूरे इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट द मूवमेंट. दिस इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी यूजफुल फॉर द गवर्नमेंट वाइल मेकिंग पॉलिसीज़. तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ पॉलिसी बनाते वक्त गवर्नमेंट को ये सभी जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनता है. Some movements aim at opposing a particular decision or policy of government. कभी कभी कुछ मूवमेंट्स होते हैं, कुछ आंदोलन होते हैं, पब्लिक जमा होकर कुछ मूवमेंट करते हैं जो गवर्नमेंट के लिया हुआ, गवर्नमेंट ने लिया हुआ कोई डिसीजन के खिलाफ या फिर कोई पॉलिसी गवर्नमेंट ने लिया हुआ उसके खिलाफ. गवर्नमेंट का नया प्लान कुछ गवर्नमेंट ने लिया, वो समाज के कुछ सेक्शंस ऑफ पीपल को वो सही नहीं लगा, देन दे विल साउंड अगेन या दे विल वॉइस अगेंस्ट इट. उन लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे. सच काइंड ऑफ मूवमेंट्स आर ऑल्सो देयर. हाउएवर, द राइट टू प्रोटेस्ट इज़ कंसिडर्ड एज इम्पोर्टेंट राइट इन डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में पब्लिक को बहुत सारे राइट्स होते, बहुत सारे हक होते हैं. हमारे बहुत सारे राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिया हुआ है. उनमें से डेमोक्रेसी में सबसे इम्पोर्टेंट राइट मीन्स द राइट टू प्रोटेस्ट. मीन्स अगर कोई चीज़ बातें हो रही है वो हमारे हित में नहीं है तो उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा सकते हैं. वी कैन फाइट अगेंस्ट, दैट इज़ द राइट टू प्रोटेस्ट. किसी के भी डिसीजन को, किसी के भी बातों को वी कैन प्रोटेस्ट, यानी उसके खिलाफ खड़े हो सकता है. दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट्स विच we are given by the constitution. However, this right needs to be used patiently and responsibly. लेकिन ये एक right को, right to protest, ये जो right है इसको use करते वक्त needs to be used patiently. बहुत ही सब्र से इस right को, इस हक को हमें use करनी है and responsibly, पूरे responsibility के साथ हमें इस right को इस्तेमाल करने या यूज़ करना है. Now let's see what is a movement. A movement is a collective action. कलेक्टिव एक्शन मीन्स एक से ज़्यादा, बहुत सारे लोग एक साथ एक ही पर्पस के लिए मिलकर अगर एक्शन करते हैं, दैट इज़ अ मूवमेंट. पीपल्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इज़ एक्सपेक्टेड इन द मूवमेंट. एक मूवमेंट का सक्सेस के लिए उसके अंदर के व्यक्तियों को, उसमें शामिल होने वाले पीपल का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए. एक्टिवली उन्हें शामिल रहना पड़ेगा इस एक्शन में. अ मूवमेंट कैन बी फॉर्म्ड व्हेन पीपल कम टुगेदर इन द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर इश्यू. एक स्पेसिफिक इश्यू को लेकर उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए अगर पब्लिक एक साथ इकट्ठे होकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाकर उसके लिए अगर लड़ते हैं, एक्ट करते हैं, देन इट इज़ अ मूवमेंट. फॉर एग्जाम्पल, पोल्यूशन कैन बी अ सिंगल इश्यू फॉर विच अ मूवमेंट कैन बी क्रिएटेड. अभी हम सब फेस करने वाला एक बहुत बड़ा इश्यू है पोल्यूशन. तो पोल्यूशन एक ऐसा सिंगल एक इश्यू है जिसके लिए एक मूवमेंट क्रिएट होने का चांस है या हो सकता है. A movement has a particular social objective or a focused problem. Social objective, एक सामाजिक social objective, एक मकसद, एक aim, एक movement को होना चाहिए. And it should be focused on a problem. कोई ना कोई एक problem में completely focus होना चाहिए. For example, movement against corruption aims at ending corruption. Corruption के खिलाफ जो movement है, corruption यानी भ्रष्टाचार, उसके खिलाफ जो मूवमेंट है वो मूवमेंट का एक एम होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है. इट इज़ फोकस्ड ऑन द एंडिंग ऑफ करप्शन. करप्शन को एंड करने पर उसका फोकसिंग है. मूवमेंट्स हैव अ लीडरशिप. हर एक मूवमेंट के लिए लीडरशिप की ज़रूरत है. दे हैव अ लीडरशिप. लीडरशिप कीप्स द मूवमेंट एक्टिव. एक अच्छा एक लीडर होगा तो उनका लीडरशिप मूवमेंट को एक्टिव बना कर रखते हैं. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मूवमेंट, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, स्ट्रेटजी ऑफ एजिटेशन आर डिसाइडेड बाय इट्स लीडर्स. तो एक मूवमेंट के लीडर्स ही डिसाइड करता है कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव से, क्या क्या एम से, मकसद है मूवमेंट का. प्रोग्राम ऑफ एक्शन, किस तरह क्या क्या प्रोग्राम ये मूवमेंट के थ्रू होना चाहिए. स्ट्रेटजी ऑफ एजिटेशन, एजिटेशन मतलब एक्चुअली लड़ाई है, मतलब कोई
पर्पस के लिए किसी के खिलाफ लड़ना, तो ये एजिटेशन का स्ट्रैटेजी मीन्स प्लान, ये सभी कौन डिसाइड करता है? लीडर ऑफ द मूवमेंट। अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप मेक्स मूवमेंट इफेक्टिव। और एक मूवमेंट के अगर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, जो लीडर है वो बहुत ही मजबूत है, एकदम फर्म है और अच्छा से लॉजिकली सोच सकते हैं, ऐसा एक व्यक्ति है, तो वो मूवमेंट बहुत ही इफेक्टिव, असरदार होगा। Without an organization, it becomes difficult to follow up the issues. Follow up means research या investigate. तो एक ऑर्गेनाइजेशन पहले होना चाहिए। कुछ लोग इकट्ठे हुए, कोई प्रॉब्लम के खिलाफ सभी का, उसके अंदर के सभी मेंबर्स, कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को लेकर परेशान है, तो उनको प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है। तो दे फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के बिना रेगुलर ये जो अपना मूवमेंट है जिस पर्पस के लिए है उसको कंटिन्यू फॉलो अप नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स फॉर फार्मर्स मूवमेंट, तो अभी समझो फार्मर्स का इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए फार्मर्स मूवमेंट होता है। तो ये फार्मर्स मूवमेंट को चलाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, जैसे कि फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन फार्मर्स के मूवमेंट्स को फॉलो मतलब उनको आगे बढ़ाते हैं। एनी मूवमेंट रिक्वायर्स पब्लिक सपोर्ट। और दूसरी बात यह है कि चाहे कोई भी बात के लिए मूवमेंट हो, कोई भी इश्यू के लिए हो, इट रिक्वायर्स पब्लिक सपोर्ट। पब्लिक के सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। इवन गवर्नमेंट ने लिया हुआ डिसीजन भी अगर देश में लागू करना हो तो पब्लिक का सपोर्ट की ज़रूरत है। पीपल शुड फील कनेक्टेड टू द इश्यू दैट इज़ अंडरटेकन बाय द मूवमेंट। जो मूवमेंट में जिस इश्यू को लिया हुआ है, जिस इश्यू का सोल्यूशन के लिए जो मूवमेंट है, वो इश्यू पब्लिक को भी लगना चाहिए कि यस वी आर ऑल्सो कनेक्टेड टू इट, दिस इज़ आवर ओन इश्यू, ये हमारा ही इश्यू है, ऐसा गवर्नमेंट को पब्लिक को लगना चाहिए और पब्लिक उसे सपोर्ट भी देना चाहिए। मूवमेंट्स हैव अ प्रोग्राम ऑफ एक्शन विच हेल्प देम टू शेप पब्लिक ओपिनियन। तो इसके लिए पब्लिक के लिए कुछ प्रोग्राम उन्हें अरेंज करना पड़ेगा, पब्लिक को भी ये बताना पड़ेगा कि दिस आर द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सो एंड सो मूवमेंट, तब जाकर पब्लिक का ओपिनियन मिलेगा। जनरली द मूवमेंट्स आर डिवोटेड टू वन पर्टिकुलर इश्यू बट हैव एन आइडियोलॉजी बिहाइंड देम। नॉर्मली हर एक मूवमेंट कोई एक पर्टिकुलर इश्यू को लेकर होता है, लेकिन वो मूवमेंट को फॉलो करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन होता है जिनका आइडियोलॉजी इसी मूवमेंट से रिलेटेड है। तो भले ही मूवमेंट कोई एक पर्टिकुलर मूवमेंट हो, लेकिन उसके पीछे एक कॉमन आइडियोलॉजी होता है। फॉर एग्जाम्पल मूवमेंट्स अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, डाउरी, बिलीव इन द वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, वुमेन एम्पावरमेंट एंड सोशल इक्वालिटी। तो अभी समझो डाउरी के खिलाफ, डाउरी क्या होता है? दहेज, और चाइल्ड मैरिज, इन सभी के खिलाफ जो मूवमेंट है, वो मूवमेंट का जो बिहाइंड, उसके पीछे जो आइडियोलॉजी है वो है वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब औरतों को समाज में पावरफुल बनाना और डेमोक्रेसी को बनाए रखना, और सोशल इक्वालिटी, समाज में सभी को इक्वालिटी, समानता, इक्वालिटी दे। ये सभी उस मूवमेंट के पीछे जो मेन आइडियोलॉजीज है। समटाइम्स सम मूवमेंट्स ग्रेजुअली गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पॉलिटिकल पार्टीज। तो इस तरह कुछ कॉमन आइडियोलॉजी रखकर कोई ग्रुप ऑफ पीपल कलेक्ट होता है, इकट्ठे होते हैं, और उन लोग कोई ना कोई मूवमेंट्स लड़ते हैं, कोई मूवमेंट्स उसमें कामयाब हो जाता है। ऐसा होते होते आगे जाकर ये मूवमेंट किस में कन्वर्ट भी हो सकता है? यस, पॉलिटिकल पार्टी में भी कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ हमें कुछ डायलॉग्स दिया हुआ है। इफ़ ह्यूमन राइट्स movements become influential worldwide, there is no need for other movements। अगर इंसान के राइट्स को, इंसान के हक पूरा करने वाला एक मूवमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड में है और पूरे वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो छोटे छोटे दूसरे मूवमेंट्स करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इफ़ ह्यूमन राइट्स आर प्रोटेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, देन देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी अदर मूवमेंट। But the problems in developing countries are of different nature. Different social, economic and cultural conditions may give rise to different movements. लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ का हालात कुछ अलग होता है। वहाँ पर हमेशा कोई ना कोई सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल कंडीशन या इश्यूज होते रहता है, तो इस वजह से कंटिन्यू कोई ना कोई नए नए मूवमेंट आते रहता है। इट्स ट्रू, अदरवाइज वी वुड नॉट हैव सेड सेव गर्ल्स। तो दूसरे डायलॉग में ही बता रहे, सही बात है ये,
अगर ऐसे नहीं होते, मतलब हमारे या डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी अगर ह्यूमन राइट्स को पूरे तरीके से मिल जाते ह्यूमन राइट्स, या प्रॉब्लम्स बार बार नहीं होते, तो हमें ये नहीं बताना पड़ता, ये नारा लगाना नहीं पड़ता, या ऐसा मूवमेंट नहीं करना पड़ता कि सेव गर्ल्स, लड़की बचाओ, ऐसा हमें बोलना नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी वो सिक्योर होती अगर ह्यूमन राइट्स अगर हर जगह में इक्वली मिलते तो. We can get an experience of movements here itself. Can we start a movement to make the school surrounding safe for girls? तो ये एक मूवमेंट के लिए सजेस्ट कर रहा है कि स्कूल सराउंडिंग गर्ल्स के लिए सेफ हो, ऐसा बोलकर एक मूवमेंट. Now, movements are suppressed during the British period, but in democratic system, existence of movements is an indicator of healthy democratic system. जब ब्रिटिश लोगों का राज इधर चलता था, कोई भी एक इशू के लिए मूवमेंट स्टार्ट होते ही उसको सप्रेस किया जाता था, उसको दबाया जाता था, लोगों को मार पीट के जेल में डाल दिया, मूवमेंट को ख़त्म किया जाता था. बट आज के तारीख में हम कोई भी मूवमेंट, कोई भी इशू के लिए मूवमेंट कर सकते हैं. तो इतने सारे मूवमेंट का प्रेजेंस देश में होना मतलब हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी सही मायने में है. अगर डेमोक्रेसी नहीं होता, दूसरे किसी के राज पे होते, तो हमें भी कोई मूवमेंट करने देते नहीं थे, हमें भी दबाया जाता था. Civic problems need not originate only in social sphere. They can emerge from any section of society. Civic problems, समाज के जो प्रॉब्लम्स है वो कोई एक स्पेसिफिक एरिया में नहीं, एक स्पेसिफिक सोसाइटी में नहीं, वो कहीं भी समाज के कौन सा भी सेक्शन में हो सकता है. इन इंडिया, स्पेशली इन महाराष्ट्र, मेनी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स वे स्टार्टेड एंड सोसाइटी स्टार्टेड गेटिंग मॉडर्नाइज्ड. पहले के ओल्ड टाइम का महाराष्ट्र देखोगे तो बहुत सारे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स यहाँ पर हुआ. समाज को सुधारने का बहुत सारे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, आप जानते हैं सती के खिलाफ मूवमेंट हुआ, और चाइल्ड मैरिज के खिलाफ मूवमेंट हुआ, विडो रीमैरिज के लिए मूवमेंट हुआ, है ना. उस तरह बहुत सारे मूवमेंट्स के ज़रिए इंडिया का समाज मॉडर्नाइज हुआ. मतलब इंडिया के समाज में से बहुत सारे अंधविश्वास, बहुत सारे जो गलत रीति रिवाज, ये सब निकल गया. आज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस वाज आल्सो सोशल मूवमेंट. और हमारा आज़ादी के लिए जो स्ट्रगल है, जो लड़ाई था, वो भी तो सोशल मूवमेंट ही था. इश्यूज लाइक प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, लोगों का, सिटीज़न का, नागरिक का राइट्स को प्रोटेक्ट करना, राइट टू वोट, सभी को वोट करने का अधिकार, मिनिमम वेजेस, एक मज़दूर को उनका दिन का पगार, वेज, वो एक मिनिमम इतना अमाउंट होना चाहिए. एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी मीन्स कोई भी काम करते वक्त उनको उनके लाइफ को सिक्योरली चलाने लायक पैसा, वेज, और उसको सेव करने का कुछ सिक्योरिटी, एंड आर द फोकस ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मूवमेंट्स. ये सब था पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मूवमेंट का मेन फोकस. एक्चुअली मज़दूरों को वगैरह उसके लिए सेपरेट कंपनी की तरफ से ही बैंकिंग जैसा प्रोविडेंट फंड वगैरह है, वैसा सेपरेट उनके ही पगार से कुछ अमाउंट हटाया जाता है, पेंशन दिया जाता है. ये सब एक्चुअली मज़दूरों का या काम करने वाले लोगों का, पब्लिक का इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए है. स्वदेशी मूवमेंट इज़ एन इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक मूवमेंट. इस तरह स्वदेशी मूवमेंट यानी इंडिया का ही, देश का ही चीज़ें खरीदो बेचो, फॉरेन चीज़ों को बॉयकॉट करो या फॉरेन चीज़ों को नहीं इस्तेमाल करो, हमारे देश का ही चीज़ हम लेंगे, खरीदेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा ही देश का इकोनॉमी आगे बढ़ेगा. इसके लिए भी मूवमेंट हुआ. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स इन इंडिया. इंडिया के अलग अलग मूवमेंट क्या क्या है. इंडिया में बहुत सारे मूवमेंट्स हुए, उनमें से कुछ मेन इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स के बारे में. तो वीडियो का लेंथ बढ़ जाना नहीं चाहिए, इसलिए लेट्स डू दिस पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो.